ओम गंगणपते ओम नमो नारायण। बोलो सीताराम की जय। बोल राजा रामचंद्र की। ओम गंगणपते नमः। रामचरितमानस बालकांड। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जेहि विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि भेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु निज पावही, नगर गाँव पुर आग लगावहु। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान पे वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर में, गांव और पूर्व में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कर तु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हर भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना, जपनेहु सुनिय न वेद पुराना। उसके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। ये रावण ने अपने अत्याचार शुरू कर दिए थे। अपने राक्षसों से बोल दिया था कि धर्म कथा कहीं नहीं होनी चाहिए, और जो धर्म करे उसी में अड़चन डाले। ये रावण के वचन थे। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोल सीताराम की जय। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनाई दस सीसा। आपुन उठी धावहि रहे, न पावहि धरि सब लागहि सीखा। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनिया नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासही, जो कहे वेद पुराना। जप योग वैराग्य तप यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कही कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता। कुछ भी कहने नहीं पाता, वह अपने सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने को नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल भी देता था। बरनि न जाई विनीति घोर, निशाचर जेहि करही। सिंह पर अति प्रति तिनके पावही, कवनीमति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सिंहासन पर भी जिसकी प्रीति है उस मास परायण छटा विश्राम। बाड़े खल हुए चोर जुआरा, जय लपट पर धन परदारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पराई धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाला दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए।
लोग माता पिता और देवताओं की नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो बहुत दूर रहा, उल्टे उन पर सेवा करवाते थे, उल्टे उन पर सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। अति मैं देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा कुललानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशत ग्लानि, रुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। भयभीत और व्याकुल हो गई। गिरि सिर सिंधु भार नहीं मोई, जिस मोहि गर्व एक पर द्रोही। सकल धर्म देखे विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पार्वती, नदियां, समुद्र का बोध मुझे इतना भारी नहीं जाना, भारी मुझे एक पर दो ही दूसरे को अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। जिन संताप सुनाइसी होई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धर कर धरती वहां गई जहां सब देवता मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनसे अपना दुख सुनाया और किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्व मिली गिरि सर्वा के विरंच के लोका। सत गौतम धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करते दासी सो अविनाशी, हमरिउ तोर सहाई। धरती जब परेशान हो गई तो उन सभी देवताओं के पास गई जहाँ देवता रहते थे, लेकिन किसी से भी कुछ भी न बना। जब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मलोक के सत्यलोक को गए, भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बिचारी पृथ्वी को गौ का शरीर धारण किए हुए, उसके साथ ही ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरहि मन धीर कहा, बिरचि हरि पद सुमरियु। जानत जन की पीर प्रभु, भजहि दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं। ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाए प्रभु करी पुकारा। पूर्वै कुंठ जान कह कोई कह, पराय निधि बसु प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु कहाँ पावे, ताकि उनके सामने पुकार
फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जानने को कहता है और कोई कहता है कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भक्ति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरजा में धरेऊ, अवसर पाई बचन एक कहेऊ। जिसके हृदय में ऐसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा ऐसी रीति के प्रकट होते हैं, रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में भी था अवसर पाकर मैंने एक बात कही। उस समाज में भी अवसर पाकर एक बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। देश काल निशि विधि सिहु होई, माही करो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। अग अस जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमिल आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। ये चराचर में व्यास होते हैं, होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त है, जिसकी कहनी आसानी नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे अग्नि अव्यय रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उनके लिए अरविंद नाथ आदि साधन किए जाते हैं, वहाँ वह प्रकट होते हैं। इसी प्रकार सर्वत्र व्यास भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनी विरंचि मन हरस तनु, तनु पुलकी नयन वह नीर। स्तुति करत जोर कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय 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 सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गौदुज हितकारी, जय सुर सारारी, सिंधु सुता प्रियकंता। सिया राम हरे। जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गौदुज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। पालन सुरधरनी, अद्भुत करनी, परम न जानई कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। पालन सुरधरनी, अद्भुत करनी, परम न जाय नहीं कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो, जय हो। हे गौ ब्राह्मणों के हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो,
हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है। जिसका वेद नहीं जानता, ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोते तम चरित पुनीतम, माया रहित मुकंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोहि मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि, आनंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप हो, इस लोक और परलोक के सब भोगों से वियुक्त तथा मोह में सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि मंद्र भी अत्यंत रागी प्रेम बनकर जिसका रात दिन ध्यान करते हैं और जिसकी गुणों का समूह का गान करते हैं, सच्चिदानंद आपकी जय हो, जय हो। जेहि सृष्टि उपाधि त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा, सो कर उधारी चिंत हमारी, जाने भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनोरंजन, गंजन विपत वरू था, मन बन क्रम बानी, छाड़ सयानी, सरल सकल सुरजू था। जिन्होंने बना इन दूसरी संगी अथवा सहायकों के अकेले ही, या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर, अथवा जिन पर अपनी उपादान करने का अर्थात स्वयं ही सृष्टि का नियंत्रण कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों की नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें, हम पर भक्ति जानते हैं पूजा, और संसार के जन्म मृत्यु भय का नाश करने वाले, मुनियों को मन को आनंद देने वाले, विपत्तियों के समूह नष्ट करने वाले, हम सब देवता समूह मन को वचन और कर्म से चतुराई करने की बांध छोड़कर उस भगवान की शरण आए हैं। सारद श्रुति से शासी ऋषय से साजा, कहु कोई न जाना, देहि दीन प्यारे वेद पुरारे, द्विविदुषो श्री भगवंता। भवबारिंदर मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर मुख पंजा, मुनि सिंध सकल सुर परम भयातुर, मन नमत नाथ पद पंकजा। सरस्वती वेद शिवजी और सर्वपूर्ण शिवजी ऋषि कोई भी इनको नहीं जानते हैं। जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसे वेद पुकार कर कहते हैं, वे श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी ब्राह्मण के मथने के लिए मंदलाचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि, नाथ आपके चरणों कमलों के मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से उत्पन्न व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानि भयउ सुर भूमि सुनी, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरिनि शोक संदेश। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर
और उसके स्नेहयुक्त वचन सुनकर शोक और संदेश को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागी धरेउ नरवेशा। असहन सहित मनुज अवतारा, लेउ दिन कर वंश उधारा। हे मुनि, तभी आकाशवाणी होती है और बोलते हैं, हे मुनि सिद्ध और देवता स्वामी, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदास पवित्र सूर्यवंश अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। बोलो सिया रामचंद्र की जय। बोल श्री राधे।